हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेईई मेन 2020 के जो सेकंड शिफ्ट हुआ था जनवरी में, उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन की अपन मेनली बातें करने वाले हैं। इस तरह से आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह फिजिकल देन इनऑर्गेनिक इस तरह से आपको मिलेगा, क्योंकि आप इससे क्या करेंगे कि आप एनालाइज भी कर पाएंगे कि आप पिछले आने वाले समय में कितने क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आए हैं, कितने इनऑर्गेनिक से आए हैं, कितने फिजिकल से आए हैं। तो आपको एक क्लियर कट आइडिया भी मिलता जाएगा और कम समय में आप चीज़ों को रिवाइज भी कर पाएंगे और आप एक ही रिदम में चीज़ों को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो अपन स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ की मेनली सेक्शन 1 में 5 क्वेश्चन, सेक्शन 1 में 5 क्वेश्चन, पहले 5 क्वेश्चन जो था वो ऑर्गेनिक का था, और सेक्शन 2 में एक क्वेश्चन 21 नंबर जो था वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। इस तरह से पेपर में टोटल 6 क्वेश्चन थे। तो अपन इस वीडियो में उस 6 क्वेश्चन की बातें करेंगे और फिर बाकी के क्वेश्चन के लिए अपन अगले वीडियो का इंतजार करेंगे, वह भी बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि जो भी पेपर्स होंगे वो आपके सामने फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इस तरह से ईयर वाइज आपके सामने आएगा। तो आप कैलकुलेट भी कर पाएंगे कि कौन से क्वेश्चन किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या वेट होता है, क्या स्ट्रेटजी होती है हमारी सॉल्व करने की। तो इस तरीके से हम बारी बारी से आपके सामने क्वेश्चन लाते जाएंगे और हमें पूरा उम्मीद है कि आप उसको सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे और अपने एग्ज़ाम में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेंगे। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आया था, आइए देखिए अपन क्वेश्चन को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर पॉसिबल, इनमें से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है। आपके सामने कुछ रिएक्शन दिए गए, इनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन से रिएक्शन पॉसिबल है। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट में क्या किया है, क्लोरोबेंजीन का बेंजीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 हीट के साथ बाइफिनाइल तैयार किया गया है। सेकेंड में कह रहा है बेंजीन Cl2 एक्सेस के साथ हेक्साक्लोरोबेंजीन बनाएगा। थर्ड में कह रहा है कि बेंजीन विनाइल क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3 के साथ विनाइल बेंजीन मतलब स्टाइरीन, याद होगा आपको, बनाएगा। और फोर्थ में कह रहा है कि जो बेंजीन है वह एलाइल क्लोराइड के साथ एलाइल बेंजीन बनाता है। आसान सा कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। जब भी कभी किसी भी रिंग में या किसी स्टेट चेन में sp2 कार्बन होता है और उस पर कोई लिविंग ग्रुप लगा होता है, उसको हटाकर कार्बोकैटायन बनाना बहुत टफ होता है, क्योंकि वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने के कारण जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकैटायन की वह मिनिमम होती है। तो इस तरह से अगर हम सोचते हैं तो हमें यह दिखता है कि फर्स्ट ऑप्शन और ये थर्ड ऑप्शन इसमें नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी sp2 से Cl लगा है जिसको एनहाइड्रस AlCl3 हटाकर कार्बोकैटायन बनाना चाहेगा। यहाँ भी sp2 से लगा हुआ है जिसको हटाकर ये कार्बोकैटायन बनाना चाहेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर A और C पॉसिबल नहीं हुआ तो B को ध्यान दीजिए, B हो सकता है और D हो सकता है। देयरफॉर करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A एंड B आर इन द गिवन रिएक्शन। कहता है इस रिएक्शन में A और B बताइए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, A और B पूछ रहा है लेकिन ऑप्शन में केवल एक ही है। दिमाग लगाइएगा, जो A बना होगा वो किस में करेक्ट है, ऐसा ध्यान दीजिए, सभी में करेक्ट है। क्योंकि ये AC2O जब लगाया जाता है तो यह जो एनिलीन के नाइट्रोजन होते हैं या सब्सटीट्यूटेड एनिलीन के जो नाइट्रोजन होते हैं वहाँ पर AC ग्रुप को लगाने का काम करता है। CH3CO एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे लगाने का कोशिश करता है और ये लगाता भी है। अगर इस रिंग को आगे चलकर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जाना है तो फिर यह ग्रुप उसके लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम करता है और वह मेटा प्रोडक्ट बनने से रोकता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसको जब यहाँ लगाया होगा तो COCH3 लगा होगा, देन यहाँ पर Br लगा होगा, मेटा पर नहीं लगा सकता क्योंकि प्रोटेक्टिंग ग्रुप आ गया है। देयरफॉर करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोनिक एसिड। सबसे पहले आप ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर समझिए। जो ग्लूकोनिक एसिड होता है ना, उसका स्ट्रक्चर COH CHOH होल 4 CH2OH होता है ना। पहला स्टेटमेंट है इट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विथ HNO3। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके साथ अगर आप ऑक्सीडेशन कराएंगे ना बेटा HNO3 के साथ, तो यहाँ भी COH लग जाएगा और यहाँ भी COH लग जाएगा, है ना। दूसरा इट इज ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। पार्शियल ऑक्सीडेशन के कारण ही एक ही जगह COH लगता है, दूसरे जगह नहीं लगता है ना। ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा देता है, दोनों जगह पे लग जाता है
COH। अब आप ध्यान से समझिएगा कि यह काम जो होता है ना, या तो टॉलरेंस रिएजेंट, या तो फेलिंग सॉल्यूशन, या तो फिर Br2H2 मतलब ब्रोमीन वाटर के साथ होता है। इट इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, नो। इट फॉर्म्स हेमीएस्टर और एस्टर, नो। अल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं हेमीएस्टर और एस्टर, देयरफॉर आंसर विल बी सेकंड फॉर दिस। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग अल्कोक्साइड आयन इज। जो अल्कोक्साइड आयन हैं उनके स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होंगे? सिंपल कहानी है, निगेटिव चार्ज बी और सी में कंजुगेशन में है और ए में कंजुगेशन में नहीं है। ए इज लिस्ट स्टेबल, राइट। ए लास्ट में आएगा, एक ऑप्शन में ही ए लास्ट में आ रहा है, आंसर तो फर्स्ट निकल जाएगा। थोड़ा और समझिएगा, बी और सी के बीच डिफरेंस हम ऐसे समझेंगे कि इसके पास लीनियर कॉम्बिनेशन है, सॉरी कंजुगेशन है, और इसके पास क्रॉस कंजुगेशन है। क्रॉस कंजुगेशन की रेजोनेंस एनर्जी कम होती है, जिसके कारण सी ज़्यादा स्टेबल होगा, देन बी, देन ए। फर्स्ट को इस कंपाउंड का HBr हीट के साथ रिएक्शन कराया गया, ए बना। सोडियम ईथर के साथ कराया गया, बी बना। पूछ रहा है ए और बी क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग सबसे पहले HBr का रिएक्शन कराते हैं। HBr का जो H+ होगा वह इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से अटैच होगा, जिसके कारण ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज आने के बाद ऑक्सीजन अपने अगल बगल के किसी बॉन्ड को तोड़ता है। अब देखिए, एक ये बॉन्ड है जिसके टूटने से sp3 कार्बन पे प्लस आने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ से sp2 पे प्लस आने की पॉसिबिलिटी है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि sp2 कार्बन पर प्लस देना आसान नहीं होता है। हम यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे, या जैसे ब्रेक होगा यहाँ पर OH लग जाएगा, और यहाँ पर जो प्लस चार्ज आएगा वह Br- के साथ Br को जोड़ लेगा। इस तरह का एक कंपाउंड बन जाएगा, Br लगा हुआ और यहाँ पर OH। अब ध्यान दीजिएगा, आगे का रिएक्शन सोडियम ईथर के साथ है। जब हम इसका रिएक्शन सोडियम ईथर के साथ कराने जाएंगे तो क्या होगा, यह Br और यह Br हटेगा और रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, और इंट्रामोलिकुलर कम्बिनेशन के थ्रू यह प्रोडक्ट तैयार होगा, और इस तरह से यह बी आ जाएगा और ये ए आ जाएगा। आप ऑप्शन सर्च कीजिए, आपको ऑप्शन थर्ड में दिखेगा, यहाँ पर Br, यहाँ पर OH, और उसके बाद बी में यह Br, इसको हटा के यह आपका बी आ गया। इस तरीके से आपका थर्ड आंसर आ जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी sp2 हाइब्रिड कार्बन्स आर प्रेजेंट इन स्पार्टम। स्पार्टम में कितने हाइब्रिड कार्बन प्रेजेंट हैं? इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है यह, अपने को आंसर इसका निकालना है। क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, स्पार्टम में कितने sp2 हाइब्रिड कार्बन है। स्पार्टम का स्ट्रक्चर अपने NCERT के बुक में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाले चैप्टर में बना हुआ है। वह अगर किसी को याद आया तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं याद आया तो नहीं बनेगा, है ना। पहले अपन बात कर लेते हैं। देखिए ये इसके स्ट्रक्चर होते हैं, और अब इसमें अपने को गिनना है sp2 हाइब्रिड कार्बन। जिस कार्बन के बगल में एक पाई बॉन्ड होगा वो सारा कार्बन sp2 होगा। तो देखिए एक कार्बन ये होगा sp2। बेंजीन के रिंग में सभी कार्बन के बगल में पाई बॉन्ड होते हैं, एक पे एक पाई बॉन्ड सभी कार्बन के बगल में होते हैं। तो यहाँ से आ जाएंगे 6 पाई बॉन्ड, सॉरी 6 sp2 हाइब्रिड कार्बन। 6 ये हो गया, 1 ये हो गया, 7 ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 9। देयरफॉर आंसर विल बी 9।